शांति। ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, सर्वशक्तिमान शिव बाबा हमें रोज ज्ञान के अमूल्य रत्नों से सजाते हैं। गुणों की खुशबू से आत्मा को भरपूर बनाते हैं, खुशबूदार बनाते हैं और शक्तियों से इतना सुसज्जित करते हैं, इतना अलंकृत करते हैं, जो आत्मा की चमक, आत्मा की दमक इतनी बढ़ जाती है, जो एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक ये शक्तियाँ, ये गुण, ये ज्ञान विभिन्न रूपों में कार्य करते हैं। और सबसे अमूल्य खजाना जो इन सब प्राप्तियों के कारण हमें प्राप्त होता है, वो है अविनाशी खुशी, जिसके लिए आज सारी दुनिया भटक रही है। वो निरंतर चेहरे पर मुस्कुराहट, जिसका कारण कोई स्थूल प्राप्ति नहीं है, ये ईश्वरीय इतना अविनाशी खजाना जो बाबा हमें देते हैं, इसकी अंदर तक महसूसता, अनुभूति जो आत्मा इतना स्वीकार कर लेती है, जो उसका स्वरूप स्वतः ही सबके समक्ष इस खुशी के रूप में, प्रसन्नता के रूप में नजर आने लगता है। तो आज की मुरली हमें ऐसे ही रत्नों से, इन खुशियों से भरपूर कर रही है। आज है 10 तारीख, 10 फरवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। आत्म अभिमानी ना, अभिमान है, एक है देह का अभिमान और एक है आत्म अभिमानी। आत्मा के जो स्वमान है उसकी स्मृति। तो इसका बार बार अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। 3 प्राप्तियां, करना एक ही काम है, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास। प्रश्न है, अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? 2 काम, चलन को सुधारना और खुशी में रहना। उसके लिए क्या करेंगे? उत्तर, सदा स्मृति रहे। क्या? कि हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। ये स्मृति रहे, इससे बहुत खुशी रहेगी ना। कोई बहुत सुंदर जगह जा रहा हो, कोई नई चीज़ बना रहा हो, खुशी रहती है ना। और हम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। फिर इससे और क्या प्राप्ति होगी? चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक, नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। वहाँ तो देवता है ना। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। स्वराज्य सो विश्वराज्य। तो इसलिए सबसे पहले स्वयं का स्वयं पर कंट्रोल, फिर उसके आधार पर बाबा की सेवाएं करना, आत्माओं को भी स्वराज्य अधिकारी बनाना। ओम शांति। बच्चों को
अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। सोच लेते हैं हमें तो यहीं रहना है ना, कहाँ जाएंगे। नहीं, हम तो यहाँ के हैं ही नहीं। तुमको मालूम हुआ है, हमारा जो राज्य था, जिसको क्या कहते थे, राम राज्य, वो सूर्यवंशी राज्य कहते थे, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं, आगे भी बने थे। नई बात नहीं है ना। हम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, है ना, दैवी गुण वाले थे। हम अपने राज्य में थे। याद आता है सबको अपना आदि स्वरूप। अभी रावण राज्य में है। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे, तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया है। तुम जानते हो, हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था। हम राम राज्य के थे। हम ही दैवी गुण वाले थे। हम ही बहुत सुखी थे। फिर क्या हुआ? फिर रावण ने हमारा राज्य भाग्य छीन लिया। अब बाप आकर अपना और पराये का राज समझाते हैं। आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प हम रावण राज्य में रहे। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहें और चलन भी सुधरे। केवल सुन लेते हैं, सुना लेते हैं तो खुशी नहीं रहती है। स्वीकार करनी चाहिए बुद्धि, निश्चय होना चाहिए। अब पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं। हिंदू भारतवासी समझते हैं हम पराये यानी फॉरेन राज्य में दुखी थे। समझते हैं ना, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पर राज्य था तो कितने दुखी थे। अब सुखी हैं अपने राज्य में। परंतु यह है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख इस दुनिया का। तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो। वहाँ पर रावण का राज्य नहीं होगा, विकारों का बंधन नहीं होगा। तो तुम बच्चों को अंदर अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान में नहीं है तो जैसे ठिक्कर पत्थर बुद्धि है ना। तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, हम ही जानते हैं। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण ने हमारी कला काया ही चट कर दी। कोई अच्छे बच्चे की जब चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता है तुम्हारी कला काया चट हो गई है क्या, है ना। ऐसे मुहावरा है। यह है बेहद की बातें। हद की बातें नहीं है, ये तो आत्मा की बात हो रही है। समझना चाहिए माया ने हमारी कला काया चट कर दी। सारी कलाएं खत्म कर दी। हम गिरते ही आए। अब बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है। यह है बेहद की नॉलेज। अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। चेक करना है। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, परंतु हम सजाएं खाएं ही क्यों। इसलिए बाप जिससे यह राज्य मिलता है उसको याद करना है। दैवी गुण
जो हमारे में थे वह अब धारण करने हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण थे। दैवी गुणों को तो समझते हो ना? अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे? पहले तो समझो इस बात को कि दिव्यता का मतलब क्या है। गाते भी हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो पुरुषार्थ कर, ऐसा बनना है। बनने में मेहनत लगती है। क्रिमिनल आई हो जाती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। युक्तियां तो बाप बहुत समझाते हैं। जिसमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है, जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है तो दोनों ही मनुष्य। वैसे तो मनुष्य ही है दोनों, परंतु देवताओं को पूजते क्यों हैं? क्या खास है उनमें? क्योंकि उनमें दैवी गुण है और उनके यानी मनुष्यों के कर्तव्य बंदर जैसे हैं, विकारी है ना। कितना आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, यहाँ तो होती हैं। ज़रूर अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है। आत्म अभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतने दैवी गुण भी धारण होंगे। अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण हैं। खुद की खुद ही चेकिंग करो। बाप सुखदाता है तो बच्चों का काम है सबको सुख देना। अपनी दिल से पूछना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, परंतु कोई कोई की आदत होती है जो दुख देने बगैर रह नहीं सकते। पता ही नहीं चलता, आदत हो जाती है ना, कुछ कटाक्ष करने की, कुछ ऊपर नीचे बोलने की, थोड़ा चिल्लाने की, थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलने की या आंख दिखाने की। तो ये भी आदत पड़ जाती है। तो फिर दुख देने बगैर रह नहीं सकते, बिल्कुल सुधरते नहीं। जैसे जेल बर्ड्स होते हैं ना दुनिया के अंदर, आदत होती है, बार बार जेल में जाएंगे तो बार बार गलतियां करेंगे। वह जेल में ही अपने को सुखी समझते हैं। बाप कहते हैं वहाँ तो जेल आदि होती ही नहीं। सतयुग में कोई गलती नहीं होती तो जेल भी नहीं होती, पाप होता ही नहीं जो जेल में जाना पड़े। यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती हैं। अभी तुम समझते हो, हम जब अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे, याद है सबको? जो ब्राह्मण कुल वाले होंगे वह ऐसे ही समझेंगे कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह एक ही हमारा राज्य था जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता है। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है। जीवात्मा ज़रूर कहना पड़े, क्योंकि दोनों मिलकर ही तो सुनते हैं सुनाते हैं। तो जीव आत्मा ज़रूर कहना पड़े। हम जीव आत्मा जब देवी देवता धर्म की थी, दोनों जीव भी और आत्मा भी जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर हमारा राज्य था। यह नॉलेज है तुम्हारे लिए। भारतवासी थोड़ी समझते हैं कि हमारा राज्य था, हम भी सत्व प्रधान थे। तुम ही यह सारी नॉलेज समझते हो। तो हम ही देवता थे और हमको ही अब बनना है। भल
विघ्न भी पड़ते हैं, परंतु तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। कहते हैं तुम ही सतप्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे, अब तुम प्रधान बने हो। और तो कोई अपने को रावण राज्य में समझते नहीं हैं। तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ थे, अब तुच्छ बने हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो तुमको उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो कल्प पहले लगे होंगे वे अब भी लगेंगे ज़रूर। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भव। बाप को याद करो जिससे ही अब राजाई लेते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं, जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं। नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद लेंगे। यह बड़ी भारी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया तो कल्प कल्पांतर पाते ही रहेंगे। बाप कितना सहज समझाते हैं। प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो कि तुम भारतवासी ही देवताओं की राजधानी के थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ऐसे बने हो। कितना सहज समझाते हैं। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है ना। तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो, दौड़ी लगाते रहते हो। बाबा भी लिस्ट मंगाते रहते हैं। कितने निर्विकारी पवित्र बने हैं। उस समय तो सहज था लिस्ट मंगाना देखना। अभी तो बाबा के कितने ढेर बच्चे हो गए हैं। बच्चों को समझाया गया है कि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा चमकती है। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ आकर बैठता हूँ, अपना पाठ बजाता हूँ। मेरा पाठ ही है। क्या पाठ है बाबा का? पतितों को पावन बनाना। ज्ञान सागर हूँ। बच्चे पैदा होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे होते हैं, कोई खराब भी निकल पड़ते हैं। फिर क्या होता है? खराब निकल पड़ते हैं तो आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अरे माया, तुम कितनी प्रबल हो। फिर भी बाप कहते हैं भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे, है ना। कहाँ जाएंगे? और कोई है रास्ता? यही एक बाप तारने वाला है। एक बाप है सदगति दाता। बाकी इस ज्ञान को कोई तो बिल्कुल जानते ही नहीं। जिसने कल्प पहले माना है वही मानेंगे। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है। सर्विस करनी पड़ती है। बहुतों का कल्याण करना है। बहुतों को जाकर रास्ता बताना है। बहुत बहुत मीठी ज़बान से समझाना है
कि तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। अब फिर तुम इस प्रकार से अपना राज्य ले सकते हो। यह तो तुम समझते हो। बाप जो समझाते हैं ऐसा कोई समझा ना सके, फिर भी क्या करते हैं, चलते चलते माया से हार खा लेते हैं। बाप खुद कहते हैं, विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह देवताएं जगत जीत बने हैं। जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया है। बाप ने कर्मों की गति भी बताई है, बताया ना, कर्म क्या होते हैं, अकर्म क्या होते हैं, विकर्म कैसे बनते हैं, फिर सुकर्म क्या होते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म ही होते हैं, क्योंकि विकारों के वश, देहभान वश होकर कर्म करते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, बिल्कुल सोल कॉन्शियस होकर कर्म करते हैं। मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की। बाप को याद करो, अब वापस घर जाना है। हमको 100% सर्टेन है कि हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। पक्का है, हम अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पूरा राज्य लेंगे, अधूरा भी नहीं लेंगे। परंतु राज्य यहाँ नहीं करेंगे, अभी स्वराज्य लेंगे, फिर विश्व का राज्य लेंगे। यहाँ राज्य लेते हैं, राज्य करेंगे अमर लोक में। अब मृत्यु लोक और अमर लोक के बीच में है, यह भी भूल जाते हैं। संगम युगवासी हैं हम, भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। अब यह पक्का निश्चय है कि हम अपनी राजधानी में जाएंगे। पक्का है ना सबको? यह पुरानी राजधानी खत्म ज़रूर होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण ज़रूर धारण करने हैं, अपने से बातें करनी है, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अभी ही हमको वापस जाना है। तो अपने को आत्मा भी अभी ही समझना है, फिर कभी वापस थोड़े ही जाना है जो यह ज्ञान मिलेगा। अभी ऊपर जाना है, वापस जाना है, और वहाँ पर ये देह नहीं जाएगी। तो इसीलिए बार बार अभ्यास करना है अपने को आत्मा समझने का। और इसके बाद फिर 5000 वर्ष के बाद ये टाइम आएगा, तो बाबा कहते हैं कि फिर कभी थोड़ी वापस जाना है, तो यह ज्ञान मिलेगा। वहाँ 5 विकार ही नहीं होंगे जो हम योग लगाएं, है ना। विकार ही नहीं है, विकार छूट जाएं, विकर्म विनाश हो जाएं, पाप दग्ध हो जाएं, उसके लिए तो योग लगाते हैं। विकार ही नहीं है, पाप ही नहीं है, तो फिर है ना, योग की क्या ज़रूरत है वहाँ पे। योग तो योग तो इस समय लगाना होता है पावन बनने के लिए। वहाँ तो सब सुधरे हुए हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, अनसुधरे बन जाते हैं ना। धीरे धीरे कला कम होती जाती है। यह तो बहुत सहज है। क्रोध भी किसको दुख देता है ना, काम तो है ही, पर क्रोध भी बहुत दुख देता है। मुख्य है देह अभिमान, सारे विकारों की जड़ देह अभिमान। वहाँ तो देह अभिमान होता ही नहीं। आत्म अभिमानी होने से क्रिमिनल आई नहीं रहती, सोल हो गए ना, सिविल आई बन जाती है। खुद को भी आत्मा समझते हैं, सामने वाले को भी आत्मा। बॉडी है ही नहीं तो क्रिमिनल आई कहाँ जाएगी, सिविल आई बन जाती है। रावण राज्य में क्रिमिनल आई बन जाती है, विकारों का राज्य है।
तुम जानते हो, हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं अपने राज्य में। इस पर शुरू का गीत भी बना हुआ है। वहाँ यह विकार होते नहीं। हमारी अनेक बार यह हार और जीत हुई है। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह फिर रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वह तुमको सुनाते रहते हैं। यह रूहानी टीचर भी वंडरफुल है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा टीचर भी है और हमको भी ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं। तुम खुद देख रहे हो बाप कैसे डिटिज्म स्थापन कर रहे हैं। तुम खुद ही देवता बन रहे हो। डिटिज्म अंदर ही अंदर स्थापन हो रहा है। ये दिव्य गुण धारण होते जाते हैं। आत्मा के अंदर गुण आते हैं, ज्ञान आता है, शक्तियाँ आती हैं और परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तुम खुद ही देवता बन रहे हो। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते रहते हैं। कोई कहता थोड़ी ना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। उनको भी समझाया जाता है कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है और सबका धर्म चलता रहता है ना। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है और सबका धर्म चलता रहता है। यह एक ही देवी देवता धर्म है जो प्राय लोप हो गया है। आत्माएं वही हैं पर अंदर दिव्यता नहीं है ना। यह तो बहुत पवित्र धर्म है। इन जैसा पवित्र धर्म कोई होता नहीं। अब पवित्र न होने कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं। तुम समझा सकते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तब तो देवताओं को पूजते हैं। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बौद्धि ठहरे। सिंपल है ना। देवताओं को पूजने वाले फिर कौन ठहरे? देवता ठहरे। दिव्यता नहीं है इसलिए कहलाते नहीं है, परंतु आत्मा तो वही है ना। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो ना? जब देवी देवताओं को पूजने वाले देवता ठहरे तो अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? युक्ति से समझाना है। सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म धर्म नहीं है तो बिगड़ेंगे। बोलो हिंदू आदि सनातन धर्म के थे तो कुछ समझें कि आदि सनातन धर्म तो कोई हिंदू नहीं है। आदि सनातन अक्षर ठीक है, देवता पवित्र थे, यह अपवित्र है, इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं। कल्प कल्प ऐसे होता है। इनके राज्य में कितने साहूकार थे। लक्ष्मी नारायण के राज्य में बहुत साहूकार थे। अब तो कंगाल बन पड़े हैं। वह पद्मा पदमपति थे। बाप युक्तियां बहुत अच्छी देते हैं। पूछा जाता है तुम सतयुग में रहने वाले हो या कलयुग में? पूछा जाता है तो क्या जवाब देते हैं? कलयुग के हो तो ज़रूर नरकवासी हो, सतयुग में रहने वाले तो स्वर्गवासी देवता होंगे। ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे कि प्रश्न पूछने वाला ज़रूर खुद ट्रांसफ़र कर देवता बना सकते होंगे, है ना। फिर इतने गट्स होने चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम फिर उन्हें देवता बना सके, है ना। और तो कोई पूछ नहीं सकते और किसी में हिम्मत नहीं होगी।
वह भक्ति मार्ग ही अलग है। भक्ति का फल क्या है? वह है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात। मानने वाले होंगे तो मानेंगे, न मानने वाले तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे, तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे। सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं, है ना। तुम बच्चे तो योग बल से अब राजाई स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर, फिर आधा कल्प के बाद राज्य गवाते भी हो। यह चक्र चलता ही रहता है। अच्छा, हम इस मीठे से हृदय बच्चों पर माता पिता का याद प्यार और गुड। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी ज़बान बहुत मीठी बनानी है। मीठी ज़बान से सर्विस करनी है, सहनशील बनना है। सेकंड पॉइंट, कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है। जगत जीत देवता बनना है। आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। फरिश्ता सो देवता कैसे बनेंगे? जब श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटेंगे। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ, गुणों का दान दो। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को यानी इन दिव्य गुणों को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, खिलाते हैं ना, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो इस विधि से क्या होगा? फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो बस क्या करना है? गुणों का दान करते जाओ, फरिश्ता और फिर देवता बन जाएंगे। स्लोगन है, योग रूपी कवच को पहन कर रखो। दिखाई नहीं देता पर बहुत काम करता है। तो योग रूपी कवच को पहन कर रखो, तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। कब करता है? जब योग कमज़ोर होता है, योग की कमी होती है, आत्मा कमज़ोर होती है, तो फिर माया भिन्न भिन्न रूपों में आती है। तो फिर माया को कहते हैं कि उसके कारण हुआ। कारण क्या है? अपनी कमी, अंदर की कमज़ोरी। तो आज सभी अशरीरी आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करेंगे। सोल कॉन्शियस होकर, अपने स्वमानों में स्थित होकर हर कर्म करेंगे और गुणों का दान करेंगे। तो सहज ही फरिश्ता सो देवता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।